आज तुझे मिस से डांट पड़ी थी ना। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है नजमा? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो स्पोर्ट्स के बारे में सोचती रहती है। क्योंकि हमें स्पोर्ट्स पसंद है, हमारे अब्बू की तरह। पता है, हमारे अब्बू चैंपियन थे। हाँ, पर पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, आज टीचर ने भी कहा। टीचर ने कहा पढ़ाई भी जरूरी है। और तुम लोगों को नहीं पता टीचर हमें कितना पसंद करती है। याद है जब हमने चैंपियनशिप जीती थी तब उन्होंने हमें एक ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट किया था। ये बनेगी सानिया मिर्जा। अरे पर ये तो बैडमिंटन खेलती है। या अल्लाह, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। इस टेनिस कंपटीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके आपने उन सभी बच्चों को जिनका टेनिस को लेकर कोई भी ख्वाब था उनको बहुत बड़ा हौसला दिया है सर। और यकीनन आपके स्कूल में भी टेनिस के अच्छे प्लेयर होंगे। हमें सिर्फ उस टैलेंट को पहचानना है। हमें भी यकीन है इमरान साहब, और हम तो बस अपने स्कूल में स्पोर्ट्स को बहुत ही अहम दर्जा देते हैं जी। और यहाँ से प्लेयर्स ढूंढना तो आपका काम है इमरान साहब। सर हमें यकीन है कि आप यहाँ से चैंपियन जरूर मिलेंगे। चल ना, तुम लोग जाओ, हम बाद में आते हैं। जाओ। बैडमिंटन चैंपियन भी तो आपके स्कूल से हैं। हमारे ख्याल में वो हैं। हाँ नजमा जी। इनके अब्बू भी बहुत बेहतरीन प्लेयर थे। जी हाँ, हमने सुना है काफी इनके अब्बू के बारे में। ये हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? कहीं ये प्रिंसिपल सर से हमारे बारे में शिकायत तो नहीं करने आए? खैर, इजाजत चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। जरूर, हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अल्लाह हाफिज। सर प्लीज उनकी बात मत सुनिए। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? सर क्योंकि साइकिल से टक्कर उन्होंने मारी थी, हमने कुछ नहीं किया। आप क्या कह रही हो? कैसी साइकिल? कौन सी टक्कर? वही तो सर, वहाँ की बात यहाँ करने की क्या जरूरत है उन्हें? वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। इतना तो समझना चाहिए ना उन्हें कि पड़ोसियों में दो बातें हो जाती है। यहाँ स्कूल में आके कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? बेटा वो शिकायत करने नहीं आए थे, वो तो टेनिस कंपटीशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करने आए थे। टेनिस कंपटीशन? हाँ, उनके स्कूल में टेनिस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है और वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ हिस्सा लें। पर सर हमारे स्कूल में तो किसी को भी टेनिस खेलना नहीं आता। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका हल भी उन्होंने ढूंढ लिया है। वो हर हफ्ते 3 दिन यहाँ आकर यहाँ के बच्चों को कोचिंग देंगे। मतलब वो हमारे स्कूल में आके हमें सिखाएंगे? जी हाँ, उनको लगता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारा टैलेंट है। वो हमारे यहाँ से सानिया मिर्जा, लैंडर पेस और महेश भूपति तलाश रहे हैं। आपको पता है ये प्लेयर्स कौन है? ये हमारे मुल्क के वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। और सर हम भी खेल सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। आप भी सीख सकते हो इमरान सर से। बैडमिंटन जैसा खेल ही है टेनिस, और प्लेयर्स का सिलेक्शन भी तो इमरान सर ही करेंगे ना। और आपको डिटेल्स चाहिए तो कल मॉर्निंग नोटिस बोर्ड देख लेना। यस सर। नाउ गो टू योर क्लास। थैंक यू। टेनिस। आ गए आप? ना, देख नहीं रही हैं आप हम आए हैं या नहीं? हमारा मतलब है डाक खाने में बड़ी देर लग गई। नौकरी आज से शुरू हो गई क्या? बहाली हुई कि नहीं? बहाली हो गई, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम अपने आप को बहाल नहीं करेंगे। क्या? अरे जानती हैं अम्मा, हमारा चिट्ठी बांटने का काम किस गली में दिया है? किस गली में? अरे जिस गली में हम पहली बार पैदल नहीं घोड़ी पर गए थे, अरे जहाँ हमारा ससुराल है। हाय अल्लाह। अम्मा, जिस गली में हम शान से दामाद बन के घूमते हैं, अरे जहाँ लोग हमें इज्जत से सलाम करते हैं, उस गली में हम घर घर जाके लोगों का दरवाजा पीटेंगे? हरगिज नहीं। तुम्हारी ससुराल के गली में तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रही है? इतनी मुश्किल से तो इनकी नौकरी वापस मिली है। अरे ऐसा है बेगम, इज्जत से बड़ी दुनिया में और कोई दूसरी नौकरी नहीं होती। ये सब इसके चाचा ने जानबूझ के करा। अब फिर से शुरू हो गई अम्मा। हमारे चचा जान की मेहरबानी से इनकी नौकरी वापस मिली है। और आप सुनिए, देखिए कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने से इज्जत बढ़ती है। हमने कब कहा ये काम छोटा है?
जमाल अपने ससुराल के गली में ये काम नहीं करेगा, चिट्ठियां नहीं बांटेगा। तुम फौरन नौकरी छोड़ दो। हाँ ठीक है अम्मा, कल ही जाकर के हम इस्तीफा दे देंगे। खबरदार जो इस्तीफा देने का सोचा भी, और कौन से बलबूते पे जाकर इस्तीफा देंगे। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि आपकी खोई हुई नौकरी ना आपको वापस मिल गई है, वरना हालात तो ऐसे हैं कि उसी गली में हाथ में कटोरा पकड़ के ना भीख मांगनी पड़ेगी आपको। अम्मा छोड़िए। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के। अम्मा महंगाई का जमाना है, कोई नहीं आ रहा है। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अरे चवन्नी डाल के गए हो। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। खबरदार जो तुमने नौकरी छोड़ी तो। हाँ अम्मा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा से तो अच्छा ये है कि ससुराल की गली में चिट्ठियां बांटे। हाँ, खाना लगाते हैं अब आपके लिए। रहमत खाला, बेसन फेंट दिया, बच्चे आने वाले होंगे। कब का छोटी दुल्हन? अच्छा ये बताइए, यूनुस मियाँ का फोन होना आया कि नहीं? नहीं खाला, अभी तक तो नहीं। देखिए ना, बीमारी की हालत में भी पार्टी को सैंपल दिखाने गए। अल्लाह करे सब अच्छा हो। फिक्र ना करे छोटी दुल्हन, यूनुस मियाँ को जरूर ऑर्डर मिलेगा। आपकी कशीदाकारी है ही इतनी उम्दा। याद है तौसीफ आपकी कशीदाकारी के दीवाने हुआ करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बनाई हुई हर चीज इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है मरियम? बस कीजिए, आप रहने दीजिए। नहीं हम सच कह रहे हैं, कितना खूबसूरत डिजाइन है। देखिए आप, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना, आपकी कशीदाकारी, जवाब नहीं इसका। जैसे अल्लाह का एक खूबसूरत तोहफा। सो ब्यूटीफुल, लेकिन आपसे कम। यादों का खेल भी अजीब होता है छोटी दुल्हन। कड़वी यादें रुलाती नहीं, मीठी यादें रुला जाती हैं। नहीं खाला, अब नहीं। अब मीठी यादें खुशी देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बीते हुए पल बीते ही नहीं, अब भी है। अल्लाह आपको ऐसा ही सब्र दे और ढेर सारी खुशियां। बच्चे आ गए। शैतान की टोली कहिए। अच्छा हम शरबत देकर आते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज? बहुत अच्छा रहा। आपको पता है, नए पड़ोसी हमारे स्कूल में आए थे। अच्छा, क्यों? वो उनका स्कूल टेनिस का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, बस उसी के बारे में बात करने आए थे। और पता है, वो हमारे स्कूल में आकर टेनिस की कोचिंग भी देंगे। चलिए बाकी बातें बाद में, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगा। और अम्मी आपको पता है प्रिंसिपल सर ने क्या? हमने कहा ना बातें बाद में, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद। నవ్వులే కొంటే నన్ను ఎట్లా బతకలే లల్లలల్లల్లే नहीं हाँ बाबा क्या बात है भांजे, आज बड़े खुश लग रहे। जी मामू, 4 स्कूल मान गए अपनी टीमें भेजने के लिए टेनिस कंपटीशन के लिए। 3-4 स्कूल बाकी हैं, उनसे कल परसों में बात हो जाएगी। यार ये तो बहुत मजेदार बात सुना दी तुमने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आपको पता है ऐसे कई स्कूल हैं इसमें जहाँ पे टेनिस कोच ही नहीं है, हमें खुद जाना पड़ेगा कोचिंग करने के लिए। तुम ये तो और भी अच्छी बात है। इसी बहाने तुम्हारा टेनिस का जो पैशन है वो लौट आए और तुम पहले जैसे टेनिस प्लेयर बन जाओगे, जैसा पहला खेलते थे ना वैसे खेलने लगोगे, है कि नहीं? जी। या वैसे बताएं, ये टेनिस में हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर बैडमिंटन होता ना तो हम तुम्हारे असिस्टेंट कोच हो जाते। असिस्टेंट कोच? हाँ आप? हाँ अम्मा, बैडमिंटन की बात कर रहे हैं भाई। या बैडमिंटन की बात कर रहे हैं हम। क्या मतलब है मियां? तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं मैं, अपने मोहल्ले में हम खूब चिड़िया उड़ाते थे।
रहने दीजिए मामू। अमा तुम्हें हंसी आ रही है हमारी बातों में? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? अमा यकीन नहीं हो रहा तो चलो हो जाए दो दो हाथ, चलो। मामू रहने दीजिए, हमें पता है आप कितनी चिड़िया उड़ा चुके हैं। अमा तो लगा लो ना मैच फिर, क्यों डर रहे हो? बस डर गए? हाँ हमें पता है, तुम्हें डर है कि मोहल्ले में तुम्हारी खिल्ली उड़ जाएगी। अरे स्पोर्ट्स टीचर इमरान सिद्दीकी अपने मामू से हार गया। यही है ना? चलिए निकालिए रैकेट। पक्का? पक्का। फिर सोच लो। निकालिए। आ जाओ मियां, आ जाओ, मैदान तैयार है। आ जाओ। अब भी मौका है मामू, सोच लीजिए। अब आज सोचते बुज़दिल हैं, हम तैयार हैं, हम हैं जानी। मामू गले से नहीं, रैकेट से खेलना है। किस तरफ से खेलेंगे? हमारा तरफ तरफ क्या होता है? हम सब तरफ से चैंपियन हैं और देखना जीत हमारी होगी। जी आइए। और ये देखो उड़ी हमारी चिड़िया। अबे कोई बात नहीं, देख क्या रहे हो, संभलो अब। ये देखो ये देखो, देखा हमारा कमाल, उड़ा दी ना तोते। मामू आपकी मालूमात के लिए बता दें कि 4-1 से हम आगे। लीजिए। अब हम मार क्यों रहे हो? ये देखो खुल रहे हैं हाथ हमारे। कहाँ मार दिया? अम्मा ये तो वहां चली गई। अम्मा आ गए थे, जोश में मार दिया। बच्चा हमारी शटल को गिर गई मां, जरा लौटा दो। आज हम खेल रहे हैं बैडमिंटन। आपने हमसे कुछ कहा? हाँ बेटा, हम तुमसे ही मुखातिब हैं, और कोई तो है नहीं ना यहाँ। अरे बेटा दे दो, वरना हमारा मैच अधूरा रह जाएगा। अरे अरे सुनो तो, ये तो चली गई। कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं इस घर में। या हम कूद के लेके आए वहां? ठीक है, नहीं लाए। अरे तो बैडमिंटन लेकर आई। मामू क्या कर रहे हैं आप? हम खेल रहे हैं, बच्ची को जवाब दे रहे हैं। नए पड़ोसी, अपने मामू जान पे क्या रोक जमा रहे थे? आइए हमारे साथ खेलिए। मारो।
होश उड़ा दिए ना आपके। हाँ बेटा, होश तो सच में उड़ गए। That's out. अब बैडमिंटन खेल रही हो, टेनिस नहीं। मतलब हम चाहें तो टेनिस भी खेल सकते हैं? बताइए ना नए पड़ोसी, हम टेनिस खेल सकते हैं? ये क्या कर रही हैं? कितनी बार आपसे कहे नई पड़ोसी को परेशान नहीं करना। अम्मी हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे। नज्जो की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम ही खेल रहे थे। हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे। चलिए अंदर। लेकिन अम्मी हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे। ओह वाह वाह, यहाँ देखा, लड़की होश उड़ा के चली गई। क्या ताकत थी उसके हाथ, शर शर, यहाँ वहां से यहाँ लड़की बैडमिंटन की चैंपियन निकली। बैडमिंटन का तो पता नहीं मामा, लेकिन ये लड़की टेनिस की अच्छी चैंपियन बन सकती है। टैलेंट है लड़की, वाकई। कितना पसीना आ रहा है नज्जो। नहीं, और ये क्या कर रही थी आप? हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं नए पड़ोसी को तंग नहीं करना है। अभी हम उन्हें तंग थोड़ी कर रहे थे, वो तो खुद खेल रहे थे हमारे साथ। क्या? हाँ, और हमें लास्ट शॉट ऐसा मारा कि उनके होश उड़ गए। अच्छा, और पता है अम्मी, उन्होंने कहा कि हम टेनिस भी खेल सकते हैं। और पढ़ाई कौन करेगा? चलिए आप अपना होमवर्क कीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। अच्छा, वो खुद खेल रहे थे आपके साथ? हाँ, और आज तो वो एक बार मुस्कुराए भी थे। होमवर्क? हम टेनिस भी खेल सकते हैं। कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बू? अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। रिलैक्स अम्मी, काम के लिए गए ना, आ जाएंगे। अरे तबीयत ठीक नहीं है उनकी। और ये तुम क्या कर रही हो मोबाइल पर? फोन लगाओ अब्बू को। अब्बू को फोन? आपको पता है ना, जब अब्बू किसी पार्टी मीटिंग में होते हैं तो उन्हें फोन करो तो कितना गुस्सा होता है। हमें नहीं खानी उनकी डांट, हम नहीं कर रहे। फोन दो। अम्मी, एक तो उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से वो मरियम का सैंपल लेकर चले गए। पार्टी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो पारा चढ़ जाएगा उनका। अम्मी हमारा गेम चल रहा है। क्यों है ये? अरे आ गए आप। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तो जान सूखे जा रही थी। पानी लेके आई। जी। अब बुखार कैसा है आपका? कितनी फिक्र हो रही थी हमें आपकी। कहाँ रह गए थे आप? अरे नसीमा, प्लांट से बातचीत में वक्त लग गया, उसके बाद हम कारखाने चले गए। जैसा ऑर्डर तो मिला नहीं होगा आपको, हम तो पहले ही जानते थे। मरियम के उस खराब सैंपल से कुछ नहीं होने वाला। खामखा आपने अपना वक्त जाहिर किया। नसीमा तुम शुरू हो जाती हो हमेशा। ऑर्डर मिल गया। क्या? सच? अरे भाई, एक ही नजर में पार्टी को पसंद आ गया डिजाइन। देखा छोटी अम्मी की कशीदाकारी का जादू। हम अभी सबको बता कर आते हैं। मरियम, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का यूनुस भाई? हमने तो बस वही किया जो हमें थोड़ा बहुत आता है। अल्लाह का शुक्र है कि आपको ऑर्डर वापस मिल गया। ऑर्डर मिल गया? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन इस बार एडवांस नहीं मिला। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे खुद लगाने पड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कि कहां से लाएं पैसे। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। नसीमा, आप अपनी अम्मी से करें, और ऑर्डर जाते ही 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगी।
हम हाथों हाथ लौटा देंगे पैसे उनके। कैसी बात कर रहे हो यूनुस मियां? बड़ी दुल्हन के अम्मी से पैसे लोगे? अब्बा जान, इन्हें वो ऑर्डर मिल गया। हाँ मालूम हुआ हमें, सबा ने बताया अभी हमें। लेकिन यूनुस, बड़ी दुल्हन की अम्मी से कर्ज लेना मुनासिब नहीं है। अब्बा जान, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? रिश्तेदारों में और कौन है जो हमारी मदद करेगा? हाँ भाई, मगर अच्छा नहीं लगता है ससुराल वालों से पैसा लेना। तो क्या करें अब्बा जान, कारोबार बंद करके बैठ जाए? तरक्की का इतना बड़ा मौका मिला है हमें, गंवा दें ऐसे ही हम? अब्बा जान, अम्मी से परेशानी क्या है? वो तो यूं ही मान जाएंगे इनके लिए। ये ऑर्डर हम किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। है, जो भी मुनासिब समझो, जैसा भी बेहतर लगे तुम्हें। हम तो बस इतना जानते हैं कि भीख मांगने से आदमी एक बार जलील होता है, सिर्फ मांगते वक्त। लेकिन कर्ज लेने से 2 बार जलील होता है, एक मांगते वक्त और दूसरा लौटाते वक्त। यहाँ आगे तुम्हारी मर्जी।